हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका बहुत बहुत कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 1। ठीक है। वेक्टर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन आई नो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ भी लिया होगा, और मोशन इन 1D, मोशन इन 2D में हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेक्टर पूरा का पूरा सीख लेते हैं कि वेक्टर कैसे काम करता है। फिर हमारा पूरा सिलेबस ऐसे ही सही से चलता रहेगा और आपका पूरा सीबीएसई का सिलेबस यहाँ पे हो जाएगा। उसकी दिक्कत मत लेना, नोट्स अपने अच्छे से बनाते चलना। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? आज हम वेक्टर्स की इंट्रोडक्शन है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर और पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो नोट्स साथ साथ बनाते रहना। चलो, देखो, वेक्टर्स क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्केलर एंड वेक्टर, है ना। ये उनके ये लगा लो ऐड करने के मेथड के ऊपर है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है, सिंपल सी बात है। और चलो बिल्कुल डिटेल से बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी, आप क्या कहते थे कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है सर? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड एंड मे हैव डायरेक्शन, एंड मे हैव डायरेक्शन। मे हैव डायरेक्शन मैं किस लिए लिख रहा हूँ? स्पेसिफिकली करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ऑल्दो इट हैड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है इसकी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या बोलो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है। वैसे ये वाली जो टर्म आएगी ये आपके 12th में आएगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इसको इतना ज़्यादा लोड मत लेना अभी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैंडेटरी था कि इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या था कि कैन बी एडेड डायरेक्टली, कैन बी एडेड डायरेक्टली। आप डायरेक्टली इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। तो वो क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। भैया इन्हें आपको ऐड करना है तो आपको कुछ अलग से लॉज पढ़ने पड़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर लॉज कहते हैं। ये क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड नहीं होती थी, ठीक है ना। ये क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड नहीं होती थी, ठीक है। तो आज पूरा डिटेल में हमें क्या करना है? वेक्टर्स को ही देखना है। अब ठीक है जी, हम एग्जांपल अगर लिखें तो मान लो फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स और वेलोसिटी को अगर मेरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है। अब पहली चीज़ तो तुम्हें ये याद रखनी है बेटा कि कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, कोई भी वेक्टर होगा, उसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। मतलब जब भी हमें वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है, किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप कभी भी बताना चाहो तो आपको दो बातें बतानी पड़ती हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है और एक उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है। इस हिसाब से इसको याद रखना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं फोर्स बताता हूँ कि एक फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है, अलोंग ईस्ट। ईस्ट की तरफ क्या लग रहा है? वो लग रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ मेरा क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये मेरी क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन बता रहे हैं। अब अगर मैं डायरेक्शन ना बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता फोर्स है 10 न्यूटन का, कि ठीक है, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे और वो फोर्स की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन है। अब उस बॉडी पे वो फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता चला? क्योंकि फोर्स के अलग अलग तरीके से बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट आएगा, ठीक है। कैसे? सर अगर ये फोर्स इस बॉडी पे ईस्ट की तरफ लग रहा होता तो ये इसको, ये बॉडी थोड़ी देर बाद आपको इस पोजीशन पे मिलती, है ना। और अगर ये इस बॉडी पे ऐसे लग रहा होता 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ, तो ये बॉडी ऐसे जाती। तो इफेक्ट फोर्स की डायरेक्शन से देखो, इफेक्ट अलग अलग हुआ।
आपको पहुंचना मतलब ए पे था, आप गलती से कहीं बी पे ना पहुंच जाओ। तो डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम किसी वेक्टर को बताएंगे तो वेक्टर के बारे में मुझे कितनी चीज़ें बतानी है, वेक्टर के बारे में मुझे दो चीज़ें बतानी है। कौन सी दो चीज़ें बतानी है कि सर, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, चलो अब फोर्स की रिप्रेजेंटेशन देखें, सॉरी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देखें, तो वेक्टर को एक तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि डायग्रामेटिकली कम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्रामेटिकली, और एक होएगा कि कॉपी में जैसे लिखना है, हर हर चीज़ को हम डायग्राम से तो नहीं बता सकते, है ना, हर चीज़ का डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तो डायग्रामेटिकली वेक्टर को, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो से हम क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये वेक्टर होता है, सपोज करो हमने ये एरो बनाया, इससे हमने क्या की, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। इससे हमने क्या किया, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। अभी सर हमने एक बात पढ़ी थी कि वेक्टर में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब जो ये वेक्टर की, इस एरो की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ रिप्रेजेंट करती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ एरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। और ये चीज जो है, डायरेक्शन ऑफ एरो इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जिस साइड तुम्हारा एरो पॉइंट करेगा वही तुम्हारे वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, वही तुम्हारे वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर है। अब जैसे इसको अगर मैं इधर ले आऊं, और सपोज करो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, छोटा भी कर देते हैं, तो इसकी लेंथ चेंज होगी तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, अगर इसको हम ईस्ट बोलें तो ये वेक्टर ईस्ट में कहीं पे क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो वही आपके वेक्टर की डायरेक्शन है। और ये लेंथ, फिर से बार बार, ये क्या है इसका, मैग्नीट्यूड। ये क्या है इसका, मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं a force of 10 Newton is acting in positive x direction on a ब्लॉक। किसी ब्लॉक के ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। ये फोर्स वेक्टर हमने बनाया जिसकी वैल्यू कितनी, 10 न्यूटन, और किधर बनाया हमने, ईस्ट प्लस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमने इसको बनाया। अगर ऐसा ही हो जाता भाई, सपोज करो हम यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ना लेके, करो हम माइनस वाई डायरेक्शन ले ले, है ना, तो अब ये फोर्स ऐसे तो नहीं बनेगा। अब कैसे बनेगा, माइनस वाई डायरेक्शन क्या होंगी, नीचे की तरफ, ऐसे ये फोर्स लगेगा कितने का, 10 न्यूटन का। ठीक है, क्लियर है।
तो एरो डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ जो है उसके प्रोपोर्शनल में ही आप सारी चीज़ों को रखोगे। ठीक। अब अगर हम देखें थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम देखें थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी में जब हम लिखेंगे, इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास। थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, थ्योरेटिकली वेक्टर को उसके ऊपर एक एरो का साइन लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर, फोर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से। एफ के ऊपर एक हल्का सा एरो बना दो, छोटा सा एरो बना दो। अच्छा, ये इसी डायरेक्शन में हमेशा ही पॉइंट करेगा, चाहे आप कैसे मर्जी लगा रहे हो, और डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन थ्योरेटिकली ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी। फोर्स अगर ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन का, तब भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, फोर्स अगर ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन का, तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ये नहीं है कि एरो की डायरेक्शन के हिसाब से ये ऐसे कर दोगे, आप एरो ऊपर का बना दोगे, वो चीज़ गलत है। ठीक है, सिली सा डाउट है लेकिन आ जाता है कई बार। तो फोर्स वेक्टर हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। अब अगेन वेक्टर में दो चीज़ें, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो आप एफ का ऊपर क्या लगा दो, ये दो लाइंस लगा दो, इन्हें क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मोड ऑफ एफ, सिंपली ये भी बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ एफ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर लिख लो। मॉडुलस का मतलब उसका सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, या सिंपली बोल लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ लिए क्लास 11th में ही, बेसिक मैथ्स में आपने मॉडुलस फंक्शन वगैरह पढ़ लिया होगा, है ना। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एफ कैप से, इसको बोलते हैं, इसको बोला कैसे जाएगा, एफ कैप। कैप लगाते हैं, ये बेसिकली एक यूनिट वेक्टर होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर होता है तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसकी एक क्या होगी, डायरेक्शन होगी। थ्योरेटिकली हम किसी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आपका फोर्स वेक्टर है, चाहे आपका वेलोसिटी का वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, किसी भी चीज़ का वेक्टर है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बताओ ठीक है, क्लियर है। चलो, अब एक थोड़ी सी चीज़ और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये अपनी डायरेक्शंस बनाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अगर हम बोलें अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक 10 न्यूटन, या सिंपल लिखते हैं F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अब ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी डायरेक्शन हो। अब इसको हम प्लॉट करेंगे इस डायग्राम पे, इस अपने मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो देखो F1 वेक्टर कितना है, 10 न्यूटन का है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। इसका मीनिंग क्या है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। ठीक, अब नॉर्थ मेरा ये है, नॉर्थ से मैं 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाऊंगा, ये मेरा एक वेक्टर बनेगा F1।
जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन का। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, F2 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, अब क्या बोलें, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साउथ में, ठीक है, वेस्ट से 20 डिग्री साउथ की तरफ, वेस्ट से 20 डिग्री साउथ की तरफ अगर मैं जाऊं तो मेरा ऐसे जाना होगा। ठीक है। लेकिन मेरा है वैल्यू कितनी है इसकी, 5 न्यूटन, मतलब पहले वाले के आधी है। तो मेरे को जो ये वेक्टर बनाना पड़ेगा, इसकी लेंथ क्या रहेगी, थोड़ी सी छोटी रहेगी, मतलब उसके एग्जैक्टली हाफ रहेगी, क्योंकि 5 इज हाफ ऑफ 10। तो ये F2 मेरा ऐसे बनेगा 5 न्यूटन। अभी हमने पढ़ा था ना, जो वेक्टर की लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अगर इतना लंबा वेक्टर आपने 10 न्यूटन के लिए बनाया है तो 5 न्यूटन के लिए इस वेक्टर का हाफ बनेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, F3 20 न्यूटन साउथ ईस्ट। अब 20 न्यूटन साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, साउथ और ईस्ट कितना डिग्री, ये तो बताया ही नहीं। अगर ना बताया हो, अगर कभी एंगल ना लिखें और साउथ ईस्ट लिख दें, बिल्कुल वो बिल्कुल बीच में बात कर रहे हैं, मीन्स 45 डिग्री पे बात कर रहे हैं। तो ये 20 न्यूटन का ऐसे 45 डिग्री पे यहाँ से ये रहने वाला है। ठीक है। F3 = 20 न्यूटन। क्लियर। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन का मतलब भी आपको समझ आया, डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, तो उन्हें कैसे हमें रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है। वेक्टर की लेंथ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, तो प्रोपोर्शनल बनाना, मतलब जब भी बनाओ तो कैसे बनाओ, प्रोपोर्शनल बनाओ। ठीक है। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चलें, हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें। अच्छा, अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कैसे कवर करोगे। देखो, आपके पास डाउट क्लियर करने के दो तरीके हैं, या तो आप यूट्यूब पे कमेंट करो, नहीं तो यहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, बेस्ट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी कि ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब वो चीज़ें आपको सारी की सारी मिलेंगी। PYQ बिल्कुल मिलेंगे, क्विज फॉर्म में भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक, आपको वहाँ पे पता भी चलेगा, रिजल्ट भी वहाँ पे शो हो जाएगा कि इस क्विज में कितने बच्चों ने ठीक किया है, कितने बच्चों ने गलत किया है। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, डाउट बिल्कुल वहाँ पे मैं आपके, ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा, आप सपोज करो क्वेश्चन कर रहे हो अपनी बुक से, उसको फ़ोटो क्लिक की और फोटो को वहाँ पे पोस्ट कर दिया, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको डिस्कशन में, ठीक है, इसकी डिस्कशन में हमारा एक डाउट काउंटर भी है। ठीक है, डिस्कशन में कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट डाउट काउंटर के नाम से भी है, और इस चैनल का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा। वैसे ये लिंक जो है ये गलत है, कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट 1 अगर आप सर्च करोगे तो आपको चैनल आपको मिल जाएगा, और कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट डाउट काउंटर लिखोगे तो आपको डाउट काउंटर वाला चैनल मिल जाएगा। अभी के लिए क्या करो, इसे स्कैन करो। ठीक है, इसको स्कैन करो। इस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करोगे, ऑटोमेटिकली आप कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट पे चले जाओगे। इस चैनल पे देखो, यहाँ पे सही लिखा हुआ है कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट 1। क्लियर। तो यहाँ से आप चीज़ें ले सकते हो, आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी, जैसे आपके सितंबर के टेस्ट आएंगे, सब कुछ होगा, तो वहाँ पे रिवीजन के लिए आपको कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। चलो, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला है हमारा इक्वल वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारी पहली क्या है, इक्वल वेक्टर। अब देखो, इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या है।
इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल वेक्टर, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उन्हें कब बोला जा सकता है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, तब हम उसे इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर मैंने ये बनाया 2 न्यूटन, और इसी को कॉपी कर लेते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, और एक चीज़ अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, अब क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं? आर दे इक्वल वेक्टर? हाँ सर, मैग्नीट्यूड सेम है, उसका भी दो है, उसका भी दो है, डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तो ये क्या है, हमारे इक्वल वेक्टर की तो है। रॉन्ग। ठीक है, आंसर क्या आएगा? नो। वाई, है ना, इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए सीखना है वाई, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट सेम, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट सेम। दो वेक्टर तभी तो इक्वल होंगे यार, पहली चीज तो उनकी क्या होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। सर ये तो आपने कंडीशन में लिखा ही नहीं, ये कंडीशन में लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये चीज़ कंडीशन में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ आपको पता थी, जस्ट आपने क्या करा, ध्यान नहीं दिया। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं क्या फोर्स को, 2 न्यूटन क्या है मेरा फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी बोल सकता हूँ क्या? सर यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और ये वो टॉपिक है जिसपे आपने मास्टर्स कर लिया, यूनिट एंड डायमेंशन है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपने पढ़ लिया होगा पहला पहला चैप्टर तक, तो ये रीज़न है। समझ आया? मैं आपको बहुत अच्छे से आपके नोट्स बनवाता हुआ चलूँगा, ताकि आप गलतियाँ जो कर रहे हो वो लिखनी ज़्यादा ज़रूरी है यार, कि दो फिजिकल क्वांटिटी इसको आप कब इक्वेट कर सकते हो, जब वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, सेम हो ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ही तो आप इक्वालिटी का साइन लगा सकते हो, यही कहता था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो फिर फोर्स को वेलोसिटी के इक्वल कैसे पुट कर दिया आपने? ठीक है, फोर्स को वेलोसिटी के इक्वल कैसे पुट कर दिया? क्लियर? तो एक अगर वेक्टर ये है 2 न्यूटन का, और एक अगर वेक्टर ये है 2 न्यूटन का, तो ये क्या है, इक्वल है। एक वेक्टर ये 2 न्यूटन, और एक वेक्टर ये 2 न्यूटन, दे आर नॉट इक्वल। रीजन क्या है? डायरेक्शन इज नॉट सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। सर आपको कैसे पता फिजिकल क्वांटिटी सेम है? यूनिट से देख लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव वेक्टर, बहुत यूज होएगा भाई इसका। नेगेटिव वेक्टर, या इसको ऑपोजिट वेक्टर भी बोल देते हैं। अब ये क्या है, नेगेटिव वेक्टर की कंडीशन भी क्या होनी चाहिए? देखो, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उन्हीं को आप बोलोगे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए इसके लिए भी। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट बोला है, चेंज नहीं बोला, डिफरेंट नहीं बोला। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ, ऐसे रहने चाहिए। जैसे एक 4 न्यूटन और दूसरा इधर 4 न्यूटन,
क्वांटिटी सेम, फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल सर। मैग्नीट्यूड सेम, बिल्कुल सर। डायरेक्शन एक ईस्ट है तो दूसरा क्या है, वेस्ट है, तो ये दोनों आपस में कैसे कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। आई होप क्लियर है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये 3 न्यूटन और ये 2 न्यूटन, इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट नेगेटिव, सॉरी, नॉट नेगेटिव वेक्टर। क्यों, मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन तो है हमारे पास, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसीलिए इसको हम नेगेटिव वेक्टर नहीं बोलेंगे। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, सीख जाओगे आसानी से। नेक्स्ट है आपका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के लिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बाकी कुछ भी कर लो। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, मैग्नीट्यूड में वेरी, मैग्नीट्यूड में वेरी, अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्या वो दो वेक्टर पैरेलल कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे। जैसे ये 2 न्यूटन और ये 2 न्यूटन पैरेलल हैं, पैरेलल। ये 3 न्यूटन, ये 2 न्यूटन पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल। ये ऐसे है एक वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे है, क्या ये पैरेलल हैं, बिल्कुल है सर। आपने क्वांटिटी नहीं लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दो वेक्टर क्या हो सकते हैं, पैरेलल कब हो सकते हैं, जब उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, जब उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। एंटी पैरेलल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, एंटी पैरेलल। मैग्नीट्यूड में वेरी, डायरेक्शन ऑपोजिट। ठीक है, ये और ये एंटी पैरेलल बिल्कुल है। ठीक है, मान लो ये 3 न्यूटन है और ये भी 3 न्यूटन है, एंटी पैरेलल होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है सर, ये तो नेगेटिव भी है, बिल्कुल है, नेगेटिव भी है। ठीक है, ये एंटी पैरेलल भी है, नेगेटिव भी है। अब देखो, ये 3 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, एंटी पैरेलल, बिल्कुल, नेगेटिव नहीं। ठीक है, नेगेटिव नहीं है ये। नेगेटिव में अब बच्चों को डाउट आएगा, सर अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव वेक्टर होते थे। अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वेक्टर होते थे, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम रहता था। नेगेटिव वेक्टर में क्या रहता था, मैग्नीट्यूड सेम रहता था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और एक थोड़ा सा बता देता हूँ, एक होता है को इनिशियल वेक्टर। ऐसे तो अभी बहुत हैं। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिनका, जो वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम रहता है। ठीक है, दोज वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ये है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, एक वेक्टर ये है जिसका इनिशियल पॉइंट ये सेम ही है, और एक वेक्टर ये है जिसका इनिशियल पॉइंट फिर अगेन सेम। तो इन वेक्टर्स को कोई इनिशियल वेक्टर बोला जाएगा, जाएगा। सर ये तो आपने एक्सेस बना दिए थे, कोई बात नहीं, ये लो, दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये क्यों इनिशियल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अभी के लिए हम वेक्टर्स में इतना ही करेंगे। आई नो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो हो रहा है यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होगा वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ, क्योंकि उसका काम नेक्स्ट क्लास के टॉपिक के साथ ही आएगा।
ठीक है, यूनिट वेक्टर तभी हमारा काम आएगा, और मैं चाहता हूँ कि तब आप उसको एक साथ ही सीखो। उससे पहले एक छोटी सी चीज़, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देखो, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, आप उसको यूनिवर्स में कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर है, कैन बी टेकन एनीवेयर इन यूनिवर्स। दिस वेक्टर, ऐसे लिखें, आई कैन टेक दिस वेक्टर एनीवेयर इन यूनिवर्स। ठीक है, विद टू कंडीशंस। दो कंडीशन के साथ मैं इस वेक्टर को कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, विद, या फिर ऐसे लिखें, विद these two condition, if these two conditions are fulfilled। और भी बढ़िया तरीके से, आसानी से, if these two conditions are fulfilled। कौन कौन सी दो कंडीशन, कौन कौन सी दो कंडीशन है? देखो यार, वेक्टर ना कभी भी आपको वेक्टर सेम रहना चाहिए, और वेक्टर सेम कब रहेगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर उसकी सेम रहेंगी तो वेक्टर सेम रहेगा। आप मैग्नीट्यूड चेंज करोगे, वेक्टर चेंज हो जाएगा। आप डायरेक्शन चेंज करोगे, वेक्टर चेंज हो जाएगा। आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करोगे, वेक्टर फिर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर मेरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेंगे तो वेक्टर क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। बस यही है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, मतलब उसकी लेंथ भी ऐसी रहनी चाहिए, और उसका ओरिएंटेशन सेम रहे। का ओरिएंटेशन क्या रहे? सेम। ओरिएंटेशन का मतलब उसका एंगल क्या रहे? सेम रहे। सेम एंगल भी लेते हैं, सेम एंगल रहे। ठीक है, जैसे अब इस वेक्टर को मैं यहाँ पे भी ला सकता हूँ। ये दोनों क्या है? सेम ही है। ए वेक्टर ये है, तो ये भी मेरा क्या है? ए वेक्टर ही है। और इसको अब मैं ऐसे ही उठा के कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, इसको अब मैं उठा के कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। इसका एक और कॉपी करनी है तो एक और कॉपी कर लो। ये ऐसे यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि ना तो मैंने एंगल बदला है, ना ही मैंने मैग्नीट्यूड चेंज। यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, कहीं पे भी मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। ये कहती है मेरी पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को आप पैरेलली यूनिवर्स में कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब समझ गए हो ना, कि एंगल क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। जैसे एंगल अगर यहाँ से मेजर करें, ये थीटा, तो इनिशियल वाला भी, मतलब इनिशियल वाला थीटा है तो ये भी थीटा रहना चाहिए। ठीक है, ये था आपका पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। आई होप आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और जल्दी से जल्दी क्या करना है आपको? चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना। चलो भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।